जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आबिद अली हैदर। और आज मैं आपके लिए क्या मज़ेदार किस्म की एक कैरियर की ऑप्शन लेके आया हूँ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि आप मीडिया पर्सन किस तरह बन सकते हैं, आप मीडिया पे किस तरह आ सकते हैं, आप एंकर किस तरह बन सकते हैं। अच्छा जी, मैं एंकर नहीं अगर बनता तो मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट किस तरह बन सकता हूँ। मैंने जब अपना करियर का स्टार्टअप किया 2002 में, मैं बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स एडिट होते थे और वो एक बड़ा एक ऐसा नीश काम था कि जिसको एक फ्लिकर भी आगे चला जाता था तो वो वीडियो हमारी रिजेक्ट हो जाती थी। तो मेरा आगाज था एज एडिटर। एडिटिंग में सबसे मेन चीज है कि आप एक सीट पे कितनी देर तक बैठ के काम कर सकते हो। तो मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे एक बंद कमरे में बंद कर दिया था। मैं 7-8 घंटे बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे कहा आर यू ओके। तो मैंने कहा हाँ जी आई एम ओके। तो उन्होंने कहा आप टेस्ट में पास हो गए। मैं सिर्फ ये तमहीद बांध क्यों रहा हूँ कि हर कैरियर के स्टार्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। पंजाब यूनिवर्सिटी है और दूसरी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जर्नलिज्म की डिग्रीज आपको दे रही हैं, जो कि बाकायदा एक ट्रेनिंग वगैरह करवाती हैं, बाकायदा आपको डिप्लोमे देते हैं, आपको डिग्रीज देते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आप कहीं पे किसी चैनल में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है, तो हमारा जवाब होता है नहीं। तो फिर हमें हमारा जो एक सैलरी का स्टार्ट है वो एक मिनिमम अमाउंट से किया जाता है। उस मिनिमम अमाउंट से जो स्टार्टअप किया जाता है तो उस जेन के मुताबिक फिर हमारा जेन चलता है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, अगर मुझे मेरी पहली सैलरी 5000 थी तो मेरे जेन बन गया कि 5000 के बाद मेरी सैलरी हो जाएगी 10,000, 10,000 के बाद 15,000, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अपना स्टार्टअप हमेशा से अच्छा ले। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको छोटी जॉब स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरी मिसाल है कि मैंने एक 5,000 से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस करता हूँ, जिसमें आपको पता है कि हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, अमेजोन की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, शॉपिफाई, ईबे, डेफ ट्रेनिंग है, व्हील चेयर ट्रेनिंग है। तो अब हम जब अगर अपने कैरियर को देखते हुए आप लोगों के लिए कोई कैरियर सजेस्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे जेन में जो चीज़ आती है वो ये कि क्या हमारे इस ट्रेनिंग से आपको कितना फ़ायदा होगा। मीट मुगल पे जितने भी लोग हैं जब वो मेरे से मिलने आते हैं तो मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ कि अभी तो आप बहुत से सिक्योरिटी दरवाजों से होके मेरे पास आए, नेक्स्ट टाइम आप सीधा मेरे पास आ जाएंगे और टक करके पिस्टल निकाल लेंगे कि हाँ भाई तूने कहा था कि 1 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, 2 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर मुझे इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मैं लोगों से सिर्फ स्टूडेंट से सिर्फ इतना कहता हूँ कि भाई मैं ये नहीं कहता कि आपकी अर्निंग टक करके स्टार्ट हो जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, मेहनत करो, मेहनत का सिला मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट बैच 1 की अगर मैं बात करूँ जो अमेजोन की हमने ट्रेनिंग करवाई और वो 4 साल बाद आके मुझे कहता है कि सर मेरे साथ वो वीडियो शेयर कर दें, तो इसका मतलब उसने 4 साल तो वीडियोस को हाथ ही नहीं लगाया और अब वो ये सोचता है कि वो एकदम दूसरों का मुंह लाल दे के अपना मुंह लाल कर लेगा। ऐसा नहीं होता। हर काम में आपको टाइम लगाना पड़ता है। हर तरह की ट्रेनिंग हो, डिग्री हो, उसमें जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उसको उसको कंसंट्रेशन के साथ करोगे नहीं, तो आपकी अर्निंग किस तरह स्टार्ट होगी। आज जो हम आपके लिए एक कैरियर की ऑप्शन लेके आए हैं वो है मीडिया पर्सनैलिटीज। मीडिया पर्सन बनो, एंकर बनो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनो। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पैनल पे जितने भी आपके मेंटोर्स लेके आए वो एटलीस्ट प्रोफेशनल मेंटोर्स लेके आए। जो अमेजोन के हैं वो अमेजोन सेलर सेंटर पे काम कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की हो, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, वो ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, उन्हीं को हम अपने पैनल पे लेके आते हैं। जो मीडिया की अगर मैं बात करूं, मीडिया एज अ करियर, तो हमने सिदरा खान साहिबा एक्सप्रेस न्यूज़ की सीनियर प्रोड्यूसर हैं, उनको हमने कॉल की और उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के बाद फाइनली उन्होंने ओके किया। क्यों हमने सिदरा को फाइनल किया? सिदरा का कम अज कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है
मीडिया इंडस्ट्री में एज सीनियर प्रोड्यूसर। नो डाउट स्टार्ट में वो एपी थी, फिर सीनियर एपी बनी, प्रोड्यूसर बनी और सीनियर प्रोड्यूसर। और सबसे बढ़कर एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप मोस्टली जितनी भी वॉइस सुन रहे होते हैं फीमेल वॉइस, वो सिद्रा खान साहिबा की होती है। हमें इनको कांटेक्ट करने का सबसे बड़ा मतलब सिर्फ एक ही था कि एक तो वो आपको बताएंगे कि हम आप लोगों ने कैमरा किस तरह फेस करना है, कैमरे के आगे बैठना बहुत आसान है, कैमरे के आगे बोलना किस तरह है, कैमरे के आगे बोल के एक्सप्रेशंस किस तरह लेके आने हैं, कैमरे के आगे बोलना क्या है, एक कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे को फेस करना। ये सिर्फ कैमरे के पीछे वाले लोग ही आराम से हंस लेते हैं, मजाक उड़ा लेते हैं कि यार ये किस तरह बोल रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन जब आप कैमरे पे आते हो तो कैमरा आपकी औकात आपको बताता है कि भाई ये तेरी औकात है। ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज अब भी मेरे कानों में जो पड़ रही है उसका साउंड कुछ हो रहा है, जब मैं इसको एडिटिंग सिस्टम पे लेके जाऊंगा तब इसे सुनूंगा तो ये टोटली डिफरेंट होगी। फिर हमें समझ आती है कि यार ये हमारी आवाज तो बहुत ही अजीब सी लग रही होती है, ये दूसरे लोगों को किस तरह की सुनने में लगेगी, ये तो बहुत ही अजीब है। ये सारी चीजें हमारी सिद्धा साहिबा जो है वो अपनी ट्रेनिंग में आपको अपडेट करेंगी कि आपने कैमरा फेस किस तरह करना है, आपका एक कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि कैमरे पे अच्छी लगे, आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर जो मेन चीज है, उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्य पेश शेयर करूंगा। मैं इंडिया गया और मैं बात कर रहा हूँ 2006 या 7 की। मैं इंडिया गया तो मैं एक स्टूडियो में बैठा हुआ था, तो अमिताभ बच्चन सामने से आ रहे थे, सुबह 6 बजे का टाइम था। तो वो उनको हर बंदा सलाम करने लगा हुआ था, तो वो सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे लेकिन हाथ से वो इशारा कर रहे थे। तो मैंने वहां पे एक बंदे से पूछा कि ये मुंह से सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा भाई ये आज अपनी सरकार फिल्म की ऑडियो डबिंग करवाने आए हैं और इन्होंने सुबह के टाइम ना ब्रश किया, कुछ भी नहीं किया और ये सीधा डबिंग करवाने आया। उनका ये कहना था कि जो इंसान सुबह उठ के पहली लाइन बोलता है वो आवाज और रात जब हम सोने से पहले जो हमारी आवाज होती है, उन दोनों की पिच में जमीन आसमान का फर्क होता है। अमिताभ बच्चन अपनी आवाज की वजह से स्टार्ट में पहचाने जाते थे, अब तो उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो एक रोब है, वो दबदबा तो कुछ हो, अब तो बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन का स्टार्टअप देखें तो उनकी आवाज उनकी पहचान बना। हम लोग बाज़ ऊंचा बोल रहे होते हैं, धीमा बोल रहे होते हैं, अब वो दूसरे को हमारी आवाज का इम्पैक्ट क्या जा रहा है ये आपको एक आरजे ही बता सकता है, या एक वो बंदा बता सकता है जो कि वॉइस, आपने देखा होगा रिपोर्ट्स के नीचे, पैकेजेस के नीचे, न्यूज में एक वॉइस ओवर चल रहा होता है। तो ये वो बंदा जो कि एक प्रोफेशनल फील्ड में बैठ के अपनी वॉइस ओवर करता है, और उस वॉइस ओवर के आगे रिपोर्ट्स वगैरह में, पैकेजेस वगैरह में वो वॉइस ओवर यूज होती है, यूटिलाइज होती है। ये आपको वो ही बता सकता है जिसकी वॉइस ओवर चल रही हो। तो सिद्धा साहिबा के अंडर एक्सप्रेस न्यूज में एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो आपको कैमरा फेसिंग करना बताएंगी, वो आपको आपकी आवाज़ की पिच क्या होनी चाहिए, आपको बोलना किस तरह चाहिए, आपका एक्सेंट क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है आपका एक्सेंट, आपका एक्सेंट क्या होना चाहिए, ये सब कुछ इसी ट्रेनिंग में शामिल है। इस ट्रेनिंग को करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस ये ट्रेनिंग करें और आपका टकाटक आपकी जॉब लग जाएगी। हाँ, उन लोगों की जॉब जरूर लगेगी जो इस ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से ज्वाइन करेंगे। उनको हम भी हो सकता है कि सजेस्ट करें बहुत डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, लेकिन इस ट्रेनिंग का सबसे मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है। जब हम बात करते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ हम क्या काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भाई आप इस ट्रेनिंग के बाद एक काम तो स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल एक आजकल की वो चीज है, वो कैरियर है कि जिसमें आपकी एटलीस्ट पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यूट्यूब पे अर्निंग का सिंपल तरीके, आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। 1000 व्यू, जो कि 1000 व्यू आपको पाकिस्तान में अगर
1000 बंदा आपकी वीडियो को देख लेता है तो 1000 व्यू इज इक्वल टू 0.50 या $0.56 उसकी अमाउंट बनती है, जिसे हम वॉच टाइम भी कहते हैं। तो आप अगर इस कैरियर को, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे तो आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपका यूट्यूब चैनल बन जाता है। जब आपका यूट्यूब चैनल बन जाता है तब आप लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। जब लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी एक प्रोफाइल, आपकी एक सीवी अपडेट होना शुरू हो जाती है। जब आपकी सीवी अपडेट होना शुरू हो जाती है तो उस सीवी को, उस यूट्यूब के लिंक को आप किसी भी मीडिया की पर्सनैलिटी को सेंड कर सकते हैं कि सर मैं एंकर बनना चाहता हूं। ये एक सिंपल तरीका है कि जिसमें आपको खुद किसी के सामने जाके ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा। आपका यूट्यूब चैनल, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एक प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया होगा, यूट्यूब चैनल अगर आगे वायरल हो जाता है, आगे प्रेजेंट हो जाता है, तो मीडिया वाले आपको खुद कांटेक्ट कर सकते हैं कि आए आप हमें एज एंकर ज्वाइन करें, आए आप हमें एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट ज्वाइन करें। इस ट्रेनिंग में ये दो चीजें एटलीस्ट आपके पास मेरे लिहाज से कंफर्म है कि आप एंकर बन सकते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, और हमें दुआओं में याद रख सकते हैं कि हम ऐसी चीजें आपके लिए लाते रहेंगे कि जो कि आपके कैरियर के लिए फायदेमंद होंगी। वो कहते हैं ना कि अच्छा करो आपके साथ भी अच्छा हो, कोई इस तरह का मुहावरा है। तो मेरा एक सिंपल सा कहना, एक मेरा यही है कि हम मेहनत करते रहेंगे, आपके लिए चीजें लाते रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर फ्री में, भाई फ्री में हम किस तरह आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं? हम अपने मेंटोर्स को पे करते हैं, हम इन ऑफिसेस का पे करते हैं, तो हम आपको फ्री में किस तरह फैसिलिटेट करें? हम किसी को फ्री में फैसिलिटेट नहीं करते। ये पेड ट्रेनिंग्स होती हैं। जो चीज़ आप पैसे दे के सीखते हो उसके अंदर आपकी मेहनत एक्स्ट्रा शामिल ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको पता होता है कि भाई मैंने पैसे पे किए हैं एजेंसी को, इस कंपनी को, इस स्कूल को, इस कॉलेज को मैंने पैसे पे किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप फिर उस पर मेहनत करते हो। फ्री में जो चीज़ मिलती है उस पर आप कभी भी मेहनत नहीं करते। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आपका अलग एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो चीज़ आप पैसे दे के सीखते हो उसको आप प्रोफेशनली आगे लेके चलते हो। हम लाहौर में इस ट्रेनिंग को फेस टू फेस भी दे रहे हैं और ऑनलाइन भी दे रहे हैं, बट हमारा सबसे बेस्ट मशवरा यही होगा कि आप अगर इस ट्रेनिंग में फेस टू फेस ज्वाइनिंग करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी जो कि ऑनलाइन में शायद ना आ सकें। ऑनलाइन जूम पे क्लासेस होती हैं, ऑब्वियसली पता तो उसमें भी सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर फेस टू फेस ज्वाइन करेंगे तो आप ही का फायदा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।